हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड परीक्षा 8/6/2023 का जो प्रथम पाली का क्वेश्चन है उसका हम लोग आज सोल्यूशन करेंगे। अगर 1, 2 ये दोनों सोल्यूशन करा दिया गया है। अगर ये नहीं देखें तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज 8/6/2023 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटेगा। अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक कचरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो औद्योगिक कचरा है। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो लाइसोसोम है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजोला का। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो अजोला का किया जाता है। नेक्स्ट है, दोहरा निषेचन विशिष्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म है। दोहरा निषेचन विशिष्ट कौन है? तो एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन की संख्या। किसी तत्व की परमाणु संख्या कौन होती है? तो प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के द्रव्यमान से। किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है किसका? तो वस्तु के द्रव्यमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? तो एक हॉल है, इसका लंबाई कितना है? 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। ये 6 है चौड़ाई, तो ये भी 6 हो जाएगा। और एक विकर्ण खींचा जाता है चींटी के द्वारा, तो ये विकर्ण खींचा गया तो ये एक ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज। तो जब ये 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये विकर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और कर्ण स्क्वायर बराबर 100 आ गया, तो कर्ण बराबर √100 हो जाएगा। तो 100 किसका रूट है? तो 10 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 63 था। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर होता है। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त कौन सा यंत्र होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्था क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस, द्रव और गैस है। पदार्थ की अवस्था कौन कौन है? तो ठोस, द्रव और गैस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1 है। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी की लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात है? तो 3:1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय ऊर्जा का। कच्छ और खंभात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा का। एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। एरेनकाइमा जो है वो किसके लिए पौधे के लिए सहायक होता है? तो हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीनेबार। निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है? तो सीनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें सभी हो जाएगा। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम कौन है? तो श्वसन, पोषण, जनन सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत जो हीटर होता है उसमें तार की कुंडली किस तत्व से बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1:8 होता है। भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलोजोइक कहते हैं। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे क्या कहते हैं? तो होलोजोइक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पत्ति कुल बिजली का कितना % करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22% करता है। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना % करती है? तो 22%। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उद्यान है। दाची ग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग करता है। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1973 में किया गया था। बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 में हुआ था। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1928 ईस्वी में। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसको किस रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो कृषि योग्य बंजर भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम उत्पादन। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े का पालन के रूप में कौन जाना जाता है? तो रेशम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदजी टाटा ने किए थे। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने किए थे? तो जमशेदजी टाटा ने किए थे। और कब किए थे? तो 1907 में किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णाली है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कर्णाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर 1889 में। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो 24 दिसंबर 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता करता है। लोकतंत्र में कौन शासन करता है? तो जनता करता है। नेक्स्ट है, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली तट पर। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाना कहाँ मिलता है? तो हुगली तट पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन में। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 में किया गया था। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रेटर झील है। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यूसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्न कहलाता है। ग्यूसेफ मैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में बर्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्टिन लूथर किंग थे। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन का एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो सबसे पहले ए दिया हुआ, इसके बाद डी है, आई है, पी है और उसके बाद भरना है क्या होगा। तो ए का स्थान क्या होगा? तो 1 होगा और डी का स्थान कितना होता है? तो 4 होता है और आई का स्थान कितना होता है? तो 9 होता है और पी कौन सा स्थान पे आता है? तो ABCD में पी जो है वो 16वां स्थान पे आता है। तो 1 देखिए तो किसका स्क्वायर है? 1 का 4 किसका स्क्वायर है? 2 का 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 हो जाएगा। तो ABCD में 25वां स्थान किसका होता है? तो वाई का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। पी जो है वो ई और आई के बीच में बैठा है। पी जो है वो ई और आई के बीच में बैठा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ई जो है वो एन के बगल में बैठा है। ई कहाँ बैठा हुआ है? तो एन के बगल में। तो ई जो बैठा हुआ है वो एन के बगल में बैठा हुआ है। एन जो है वो वाई के बगल में बैठा है। एन कहाँ बैठा हुआ है? तो वाई के बगल में। एन कहाँ बैठा हुआ है? तो वाई के बगल में। आगे कह रहा है कि जो कि एकदम बाईं ओर है, तो इसका सबसे बाईं ओर वाई, ठीक है। और जे जो है वो आई के बगल में बैठा हुआ है। आई कहाँ है? यहाँ है। तो जे कहाँ बैठा हुआ? आई के बगल में। तो जे यहाँ बैठ गया, बैठा है। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है? तो ई कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ई के बगल में कौन बैठा है? इधर पी है और इधर कौन है? एन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एन और पी। ई के बगल में कौन बैठा हुआ है? तो एन और पी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का LCM और HCF बराबर है तो संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समान होता है। यदि दो संख्याओं का LCM और HCF बराबर हो तो संख्याएं क्या होना चाहिए? तो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में संजीव का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से कैवां स्थान है? तो 7वां स्थान है। और बोल रहा है नीचे से 28वां स्थान है। और नीचे से कैवां स्थान है? तो 28वां स्थान है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? तो एक संजीव जो है वो बीच में खड़ा है, ऊपर से 7वां नीचे से 28वां। तो 2 बार ये काउंटिंग में आ जा रहा है, नीचे से भी आ जा रहा है, ऊपर से भी आ जा रहा है। तो पहले 7 और 28 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 2 बार काउंट हो रहा है तो 1 बार घटा लेंगे तो 35 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला 7-13 फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। कह रहा है कि 20वां पद कौन सा होगा? तो ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। तो इसका फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। और ए कितना दिया हुआ है? प्रथम पद 7 दिया हुआ है, प्लस एन पूछ रहा है 20वां पद, तो 20 हो जाएगा -1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है? तो 13 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 7 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 और गुने 3 19 दिया कितना होता है? 57 हो जाएगा इससे। और 57 और 7 कितना हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो सबसे पहले 2 है, 15, 41, 80, इसके अगला स्थान पे पूछ रहा है तो इसमें कितना ऐड करेंगे कि 15 हो जाएगा, तो प्लस 13 ऐड करेंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे तो 26 ऐड करेंगे और इसमें कितना ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 39 ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं 13 का मल्टीपल ऐड हो रहा है, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, तो 80 में कितना ऐड करेंगे तो 52 ऐड करेंगे। तो 52 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 8 5 कितना होता है 13 होता है, तो 132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख जो है वो नारी, माँ एवं डॉक्टर के बीच संबंध को दिखाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोल रहा था कि नारी, माँ एवं डॉक्टर का संबंध कौन बताता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। तो 456 से 15 बना है, उसी प्रकार 627 से कितना बनेगा। तो इसमें दिमाग लगाना है कि 456 से ये 15 किस प्रकार बना है। तो देखिए 4 और 5 और 6 को ऐड करिए, तीनों के 4 और 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी तीनों को ऐड करके लिख दिया है। तो 6 और 2 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना होता है 8 और 8 7 कितना होता है 15, तो यहाँ भी ऐड करके 15 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न के लिए ध्यान में देखें और फिर चुनें कि कौन सी संख्या जोड़ी आगे। इसमें भी वही पूछ रहा है, यहाँ कितना है 42 है, उसके बाद कितना है 40 है, तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस हो गया, इसके बाद फिर 38 है, तो यहाँ भी कितना हो गया 2 माइनस हो गया, उसके बाद 38 से 35 कितना हुआ 3 माइनस हो गया, और 35 से 33 कितना हुआ -2 हो गया, उसके बाद फिर 31 हो गया, तो 31 यानी फिर -2 हो गया, और उसके बाद फिर 28 हो गया यानी कि -3 हो गया, यानी 2 बार -2 हो रहा है, फिर एक बार -3, फिर एक बार -3, तो फिर अगर कितना होगा 2 बार -2 हो जाएगा, तो इसमें से 2 घटाएंगे 28 में से तो कितना हो जाएगा 26, और 26 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 26 24 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर कौन सा होगा। तो कुछ नहीं करना है, बाईं ओर बोल रहा है ना, तो 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट घटा दीजिए, तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बच जाएगा, और 8वां स्थान पे कौन सा आता है, तो 8वां स्थान पे एच आ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, तो हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है डीएलएड में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माया दीपक नर पतंग। रूपक अलंकार कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है माया दीपक नर पतंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कौन सा गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। कह रहा है इसमें कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीत जोड़ अंबर हो जाएगा। पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पीत जोड़ अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति है। शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण है। ये जो धीरे धीरे क्या है, वो क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार वाक्य गुण होते हैं, तो समता समाधि प्रसाद सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य का उदाहरण है। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फूले हैं कुमुद फूली मालती सधन बन फूली रहे तारे मनो मोती अनगिन है, इस पंक्ति में कौन अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा है। फूले हैं कुमुद फूली मालती सधन बन फूली रहे तारे मनो मोती अनगिन है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अलंकार में कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 भेद होते हैं। अलंकार में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यंग्य में रहती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? तो व्यंग्य में रहती है। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य है। रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया पदबंध है। नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन पदबंध है? तो क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चापलूसी करना। जूते चाटना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो चापलूसी करना हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुगुप्सा या घृणा होता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो घृणा। चरण कमल बंदौ हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदौ हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मग्न में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 होते हैं। मग्न में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यही 3 गुण होते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाएं, वाक्य में नाको चने चबाएं का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुत परेशान करना। नाको चने चबाएं का अर्थ क्या होता है? तो बहुत परेशान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विरोधाभास है। कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्णक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंशस्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समान वर्गों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्ण कारक का है। मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा, उसके बाद आंसर हम मिलवा देते हैं। यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। यहाँ मानवता का प्रमुख धर्म क्या है? तो वह स्वयं जिए और दूसरों को जीने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समास विशेषण विशेष से और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वो कौन सा समास कहलाता है? तो कर्मधारय समास कहलाता है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास का उदाहरण है। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। फ्रेंड्स, ये था आज 8/6/2023 का डीएलएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।